क्या आपने कभी सोचा है कि केवल 5,000 रुपए जैसी मामूली सी राशि से भी आप ऐसा कारोबार खड़ा कर सकते हैं जिसमें आपको रोजाना ग्राहक मिले और भविष्य में लगातार बढ़ने का मौका भी। बहुत से लोग मानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए लाखों रुपए की जरूरत होती है, लेकिन असलियत इससे अलग है। असल में अगर आपके पास सही समझ है और बाजार की नब्ज पकड़ने की कला है तो केवल 5,000 रुपए से भी आप 7 अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस शुरू कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले विचार से। कल्पना कीजिए कि आपके आसपास कितने लोग हर रोज बिस्कुट, नमकीन और पैक्ड स्नैक्स खरीदते हैं। ये उत्पाद हर किराना दुकान, छोटे होटल और टी स्टॉल पर बिकते हैं। 5,000 रुपए से आप लोकल या रीजनल ब्रांड के छोटे पैकेट लेकर डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर सकते हैं। शुरुआत में आपको सिर्फ कुछ पैकेट स्टॉक में रखने होंगे और आसपास की दुकानों को सप्लाई करनी होगी। यहाँ पर फायदा है कि इन उत्पादों की मांग कभी रुकती नहीं है और छोटे पैकेट में इनकी बिक्री हमेशा तेज रहती है। अब आते हैं दूसरे विचार और हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। आज हर मेडिटेंट पाउडर, लिक्विड, साबुन और फिनाइल जैसी चीजें जरूरी हैं। आप किसी छोटे स्थानीय ब्रांड से जुड़कर उनके उत्पादों को दुकानों तक पहुंचाना शुरू कर सकते हैं। 5,000 रुपए से शुरुआती स्टॉक ले सकते हैं। सोचिए, जब हर घर में सफाई की चीजें रोजाना इस्तेमाल होती हैं तो आपकी सप्लाई बार बार मांग में रहेगी। तीसरे विचार की बात करें तो यह है अगरबत्ती और पूजा सामग्री डिस्ट्रीब्यूशन। भारत में हर मोहल्ले, हर गली और हर परिवार में पूजा का सामान खरीदा जाता है। अगरबत्ती, कपूर, दिया और रुद्राक्ष जैसी चीजों की खपत लगातार बनी रहती है। 5,000 रुपए से आप थोक में अगरबत्ती और अन्य सामान लेकर दुकानों तक सप्लाई कर सकते हैं। इस कारोबार की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें बार बार ग्राहक आते हैं। उत्पाद छोटे पैकेट में आसानी से बिक जाते हैं। और सब्जियों का डिस्ट्रीब्यूशन। देखा होगा कि हर शहर में थोक मंडी से सब सब्जियां आती हैं और फिर छोटे छोटे विक्रेता उन्हें खरीदकर मोहल तक बेचते हैं। 5,000 रुपए में आप मंडी से सब्जियां खरीदकर स्थानीय दुकानों या सीधे ग्राहकों तक पहुंचा सकते हैं। खासकर ग्रीन मटर जैसी सब्जी की मांग हर मौसम में बनी रहती है। यहाँ ज्यादा पूंजी की आवश्यकता नहीं होती, बस ताजगी और भरोसे पर ग्राहक आपके साथ टिके रहते हैं। अब 5वें विचार की ओर बढ़ते हैं। यह है कॉस्मेटिक और पर्सनल केयर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। आजकल हर घर में शैम्पू, साबुन, फेस क्रीम और तेल जैसी चीजें इस्तेमाल होती हैं। छोटे लोकल ब्रांड्स भी डिस्ट्रीब्यूटर तलाशते रहते हैं। 5,000 रुपए से आप सीमित मात्रा में स्टॉक खरीद सकते हैं और धीरे धीरे अपने क्षेत्र की दुकानों में सप्लाई कर सकते हैं। इन उत्पादों की मांग हमेशा बनी रहती है क्योंकि ये रोजमर्रा की जरूरत का हिस्सा है। छठा विचार थोड़ा हटकर है। यह है स्कूल स्टेशनरी और नोटबुक डिस्ट्रीब्यूशन। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग हर जगह कॉपी, पेन, पेंसिल और नोटबुक की जरूरत होती है। अगर आप थोक में 5,000 रुपए का सामान खरीदकर मोहल्ले की दुकानों तक सप्लाई करें तो यह कारोबार बहुत तेजी से बढ़ सकता है। खासकर स्कूल खुलने के समय और परीक्षाओं के दौरान इनकी मांग कई गुना बढ़ जाती है। और अब 7वां और बेहद दिलचस्प विचार, यह है प्लास्टिक घरेलू सामान और किचन प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। बाल्टी, मग, डिब्बे, टिफिन बॉक्स, पानी की पुल और चम्मच जैसे उत्पाद हर घर में रोजाना इस्तेमाल होते हैं। 5,000 रुपए में आप थोक मंडी से शुरुआती स्टॉक लेकर दुकानों में सप्लाई कर सकते हैं। यह कारोबार टिकाऊ है और इसकी मांग पूरे साल बनी रहती है। अब जरा गौर कीजिए, ये 7 डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस ऐसे हैं जो केवल 5,000 रुपए जैसी मामूली पूंजी से शुरू हो सकते हैं। इनकी सबसे बड़ी ताकत है कि रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़े हुए हैं, यानी मांग कभी खत्म नहीं होती। खाने पीने की चीजें, सफाई का सामान, पूजा सामग्री, सब्जियां, कॉस्मेटिक्स, स्टेशनरी और प्लास्टिक प्रोडक्ट, इन सभी की खपत लगातार बनी रहती है। लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि डिस्ट्रीब्यूटर बनने का मतलब केवल सामान पहुंचाना नहीं है। इसमें भरोसा, समय पर डिलीवरी और उचित मूल्य पर सप्लाई करना बेहद जरूरी है। अगर आप दुकानदारों का विश्वास जीत लेते हैं तो आपका कारोबार अपने आप फैलने लगेगा। शुरुआत भले ही 5,000 रुपए से हो, लेकिन धीरे धीरे यह कारोबार एक दिन लाखों रुपए तक भी पहुंच सकता है। याद रखिए, डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस में असली सफलता लगातार मेहनत और ग्राहकों के साथ रिश्ते बनाने में छिपी है। पैसा तो केवल शुरुआत का साधन है, असली ताकत है आपकी लगन और आपकी ईमानदारी। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आपको 5,000 रुपए से इनमें से कोई एक डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस चुनना हो तो आप कौन सा चुनेंगे और क्यों?
मुझे अपने विचार जरूर कमेंट में बताइए।